हम लोग अध्यात्म के 4 मुख्य स्तंभ प्रसन्नता, शांति, प्रेम और समस्वरता में यात्रा कर रहे हैं। अभी हम शांति के आयाम में हैं और शांति के द्वारों पर चर्चा कर रहे हैं। आज शांति के जिस महत्वपूर्ण द्वार की चर्चा करेंगे वो है अभय, फियरलेसनेस। इसके पहले हमने प्रवाह की बात की थी, फ्लो ऑफ लाइफ की। अभी यह है अभय, फियरलेसनेस। अभय का ये द्वार शांति के आयाम में प्रवेश करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं उनमें भय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को पंगु बना देने में, क्रिपल्ड कर देने में अगर कोई भाव सबसे अधिक प्रभावित करता है हमें, तो वो भाव है भय का। भय को समझेंगे तो अभय में प्रवेश होगा। अर्थात अभय द्वार है, लेकिन उस अभय के द्वार को हम तभी खोल पाएंगे जब हम पहले भय के सारी बुनावट को, उसकी संरचना को, भय को देखें, समझें। क्या है भय, क्यों है, कहाँ से आता है, उसका मूल स्वरूप क्या है, इन सारी चीजों की हम जांच पड़ताल करें। भय ही भय व्यक्ति के भीतर भरे हुए हैं, अनेक तरह के भय। किसी को स्वस्थ होने का भय है और स्वस्थ हो गया है तो स्वास्थ्य खो न जाए इसका भय है, बीमारी ना आ जाए इसका भय है। धन नहीं है तो तरह तरह के भय हैं और धन आ जाए तो भय है कि धन खो ना जाए। जो हम पा लेते हैं उसके खो जाने का भय है, जो हमने नहीं पाया है उसको पा लेने की प्रक्रिया का भय है। हमारे जीवन में संबंध हैं, संबंधों को अच्छे से जिया जाए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन भय इसमें हमको अपंग बनाए रखता है, हमेशा क्रिपल्ड किए रहता है। क्योंकि जीने की बात तो बाद में आती है, पहले तो हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति खो ना जाए, ये जो आया है ये चला ना जाए। हर तरफ अगर हम दृष्टि दौड़ाएंगे तो भय ही भय। फिर फोबियाज हैं, साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, क्रिएटेड फियर्स हैं, समाज ने निर्मित किए हैं, व्यवस्थाओं ने, धर्मों ने। भय ही भय। और भय ने कोई हमारे लिए सार्थक भूमिका नहीं निभाई है। भय ने हमको असहाय ही बनाया है। अस्तित्व ने एक निश्चित किस्म का फिजियोलॉजिकल भय, शारीरिक भय हमको दिया हुआ है। अब उसको हम भय की तरह से अनुवादित करें तो एक अलग बात है, ट्रांसलेट करें तो अलग बात है। उस फियर को हम जिस भय की चर्चा करेंगे और हम जिस भय को समझेंगे वो वस्तुतः मानसिक भय है, साइकोलॉजिकल फियर है। जो फिजियोलॉजिकल फियर है, जो शारीरिक यानी कि हमारी आत्मरक्षा के लिए मिला हुआ भय है, वो बड़ा ही आवश्यक सा है और उससे कोई हमारे जीवन में बहुत अंतर नहीं पड़ता है। हम परेशान नहीं होते क्योंकि वो क्षण विशेष में आता है और उसी के साथ चला जाता है। अचानक कोई दुर्घटना होने वाली है, अचानक कोई हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिससे हमारा जीवन संकट में पड़ता हो, तो एक भय का धक्का आता है। उस भय के धक्के से
हमारे भीतर बहुत सारे रसायन सक्रिय होते हैं, केमिकल रिलीज होती है जो हमको कुछ एक्टिविटी करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। और जैसे ही हम कोई प्रतिक्रिया कर लेते हैं, हम उससे निपट लेते हैं या उससे बाहर हो जाते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल भय विदा हो जाता है। लेकिन अब उसके बाद हमारी समस्या कहाँ पर शुरू होती है कि हम उसकी मानसिक जो कंटिन्यूटी है, सातत्यता है, निरंतरता है, जो उसको बनाए रखते हैं। जीवन में कितनी चीजें लोगों के घट गई होती हैं, आई और गई। हम कहीं जा रहे थे, अचानक कोई पत्थर हमारे सामने गिरा, हम पीछे हटे। अचानक कोई पशु आ गया आक्रमण करने के लिए, हम पीछे हटे, भागे, दौड़े, सुरक्षा की, हम हट गए। लेकिन फिर घटना होने के बाद उसकी स्मृति और उस स्मृति से निकली हुई तमाम सारी ब्रांचेज वो मानसिक भय की रचना करती हैं, साइकोलॉजिकल फियर की। तो हमको ये सारा ढांचा देखना है कि कैसे कैसे भय की रचना हो रही है, और उस भय की बात नहीं करनी है। जैसे वो तो फिर हमारी बहुत गहरी मूढ़ता में आ जाएगा कि हम अपने आत्मरक्षा वाले भय को भी समाप्त कर दें। तब तो ये होगा कि हम सड़क पर सामने जा रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहा है, हम कहेंगे हमें डर ही नहीं लगता, तो ट्रक तो हमारे ऊपर से निकल जाएगा। रेलवे ट्रैक पर हम खड़े हो जाएं, ट्रेन आ रही है, तो ये आत्मघात होगा। भय इसको हम कहते भी नहीं है, वो है एक सतर्कता। शरीर अपने को बचाना चाहता है, शरीर बच जाता है, वो अपनी प्रतिक्रिया करता है, हट जाता है पीछे, वो बात खत्म हो गई। अब ये जो सारा ढांचा है, इसको ही हमको देखना है, जो हमारे मन में बहुत दूर तक फैला हुआ है। सारे राष्ट्र अगर हम देख लें, अपने आप को जिस चीज पर निर्मित करते हैं, वो ये 4 स्तंभ नहीं होते हैं, प्रेम के, शांति के, प्रसन्नता के, समस्वरता के। भय पर एक से दूसरे से प्रतिरक्षा करनी है, भय का वातावरण बनाना है या बना हुआ है। धर्म, अगर धर्मों ने कोई बात गहरी समझ ली होती, या जो धर्मों के अनुयायी हैं उन्होंने समझ ली होती, तो इतने युद्ध नहीं होते जो धर्मों के नाम पर हुए हैं। इतना रक्तपात, इतना वैमनस्य, इतनी घृणा, इतना शत्रुभाव वो नहीं होता। मनुष्य मनुष्य के बीच ये जो खाई है, ये बंटवारा है, ये भय पर ही खड़ा हुआ है। भय का विपरीत, ठीक भय का विपरीत जो भाव है, वो हमारा अगला स्तंभ है, मूल स्तंभ प्रेम। प्रेम प्रकट हो जाए, भय विदा हो जाता है। लेकिन प्रेम के प्रकट होने के पहले भी कुछ होता है। अभय उस अवस्था में हमको ले जाएगा। इसीलिए इसके बाद हम प्रेम के द्वार की चर्चा करेंगे। अभय, जब शांति की चर्चा पूरी होगी 7 द्वारों की, तब प्रेम पर आएंगे। अभय को हम देखें तो उसको जीवन में हमें शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों से हम इसको समझेंगे। बहुत सारा अगर हम परिदृश्य देखते जाएं तो वो हमारे समझ के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम तो आ गया है जिसने रिप्लेस कर दिया है भय को। भय करीब करीब अनुपस्थिति जैसा है, एब्सेंस है। जैसे अंधेरा है, अंधेरा भी हमको महसूस होता है, अंधेरे में हम रहते हैं, अंधेरा दिखता है, लेकिन अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है। अंधेरा अपने आप में प्रकाश की अनुपस्थिति है। भय भी अपने आप में अनुपस्थिति है
और वो अनुपस्थिति क्या है? बड़ी रोचक बात, वो हमारी उपस्थिति की अनुपस्थिति है। एब्सेंस ऑफ आवर प्रेजेंस इज द फियर। जो हमारी प्रेजेंस है, जो हमारा सेंस ऑफ बीइंग है, जो हमारा सेंस ऑफ आई एमनेस है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहें, हमारी उपस्थिति, प्रेजेंस। जितनी प्रेजेंस कम उतना भय अधिक। जितनी मात्रा में हमारी प्रेजेंस बढ़ती जाती है उतनी मात्रा में भय कम होता जाता है। तो भय के जो भी मानसिक ढांचे हमारे सामने प्रकट होते हैं, अगर हम उनको बहुत ही संवेदनशीलता से, सचेतनता से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि जब भय हमारे ऊपर छा रहा था, भय के द्वारा हम पूरी तरह पकड़ लिए गए थे, तब हमारी जो प्रेजेंस थी वो गायब थी। हम अपने में ही नहीं थे। इसीलिए भय के बाद अचानक व्यक्ति ऐसा उसको महसूस होता है जैसे वो लौटा है वापस, अभी कहीं खो गया था। फिर वो सेंसेस में आता है। सेंसेस में आना क्या है? अपनी प्रेजेंस से जुड़ना। अब भय के साथ हम प्रेजेंस में जुड़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी प्रेजेंस अनुभव में हो रही है। अगर हम अपनी उस बीइंग में, अपने होने में, उपस्थिति में भरे हुए हैं तो भय नहीं है। टोटल प्रेजेंस, स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, अभय की अवस्था। अब इसी को हम डाइल्यूट करते हुए, इसी को हम विस्तार देते हुए देखेंगे कि ये प्रेजेंस कैसे कैसे हमारी खो रही है। सारी की सारी जो व्यक्ति की कोशिश है, सारी की सारी जो जीवन की आकांक्षा है, वो यही है कि हम जीवन को भरपूर जिए। और भरपूर जीने के लिए हमें होना, हम हैं ही नहीं तो हम जिएंगे क्या? तो इसीलिए जब किसी की उपस्थिति ही मध्यम होती है तो उसका जीना भी मध्यम होता है, जीना भी आधा अधूरा होता है। आधी अधूरी उपस्थिति, आधी अधूरी जीने की अवस्थाएं। तो ये एक अपने अनुपात में चलने वाली घटना है। इस चीज को हमें पकड़ना है, ये मूल है। अब इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज निकलती चली जाएंगी। उन सारी ब्रांचेज को भी हम समझ लेंगे कि भय इतना जाना पहचाना हमारा संगी साथी है कि हमसे कहीं दूर जाता ही नहीं, तो उसको हम हमेशा पहचान लेंगे, अच्छा ये भय है। तो मूल रूप से अगर हम उसको और नैरो करते जाएंगे, उसको पिन पॉइंट करते जाएंगे कि वो कहाँ से पैदा होता है, तो हम देखेंगे कि हमारे विचार जब समय में अटक जाते हैं, विचार और समय जब एक हो जाते हैं, यानी कि विचार एक तो है आया और गया, विचार की एक घटना वो नैसर्गिक घटना है कि विचार की हैपनिंग हुई और विचार चला गया। फिर क्या है? फिर विचार के साथ मिलकर विचारों का एक सिलसिला, एक पूरा कारवां हम अपने भीतर निर्मित करते हैं और वो विचार हमारे लिए समय को निर्मित करते हैं। थॉट एंड टाइम, विचार और समय। तो ये जो समय हमारे लिए विचारों के माध्यम से पैदा होता है, उन विचारों के माध्यम से नहीं जो नैसर्गिक रूप से आए थे, उन विचारों के माध्यम से जो आए तो नैसर्गिक रूप से थे। अगर हमारे सारे द्वार खिड़कियां खुली होती तो वो अपना काम करते चले जाते, लेकिन हमने उनको पकड़ लिया, उनके साथ बैठकर गपशप शुरू कर दी, दोस्ती शुरू कर दी, चाय नाश्ता शुरू कर दिया उन विचारों के साथ। अब वो फिर हमारे मेहमान बन गए तो कोई सिलसिला शुरू हो गया। वहां पर पैदा हो जाता है समय।
समय के साथ ही हमारी प्रेजेंस डिके होने लगती है। हमारी जो उपस्थिति है वो कम होने लगती है। इसीलिए उपस्थिति को जब हम प्रेजेंस कहते हैं तो उसको प्रेजेंट मोमेंट में भी हम ट्रांसलेट करेंगे। जब भी हम पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो हमारी प्रेजेंस है। प्रेजेंस है तो पास्ट नहीं है तो फ्यूचर नहीं है। समय क्या है? समय प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट इज नॉट टाइम। टाइम है केवल पास्ट और टाइम है केवल फ्यूचर। वो साइकोलॉजिकल टाइम है। और जो क्लॉक टाइम है हमारी घड़ियों में चलता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो समय नहीं है, वो एक मैथमेटिक्स है। वो जीवन को नियोजित करने की, प्रबंधित करने की, मैनेज करने की एक गणितीय व्यवस्था है। जो घड़ी में समय चलता है, जो क्लॉक टाइम है, उसको हम देखते हैं, उसके अनुसार तमाम चीजों को हम मैनेज कर लेते हैं। वो एक विज्ञान और गणित का विषय है। इसीलिए वो टाइम अलग चीज है। और जिस टाइम को हम पैदा करते हैं वो है मानसिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। वो हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, समस्या खड़ी करता है। जितना इस मानसिक समय में हमारा विचरण है उतना ही हम अपरूटेड और डिस्कनेक्टेड, हटे हुए, टूटे हुए, विस्थापित होंगे अपने वर्तमान के क्षण से। क्षण क्षण बोला जाता है तो इसलिए क्षण से लोगों को लगता है कोई टाइम है। इसीलिए उसको कभी कभी कहते हैं इटर्नल मोमेंट ऑफ, समय का शाश्वत। शाश्वत है तो फिर समय कहाँ रहा? तो हम उसमें होते हैं, इटर्नल मोमेंट ऑफ में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है तो पूरी प्रेजेंस है। कभी हम प्रयोग करके देखें कि जैसे ही हम साइकोलॉजिकल टाइम को हटाते हैं तो भय कहीं नहीं होता और हम पूरी प्रेजेंस से भरे होते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के लिए देखें, हम कार से जा रहे हैं, कोई दुर्घटना होने वाली है, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है और हमको करीब करीब लग गया है कि ये दुर्घटना होने ही जा रही है, अब बचना मुश्किल है। तो उस समय क्या होगा कि हमारा शरीर मन अगर शांत है, हम अपनी प्रेजेंस से भरे हुए हैं, तो हमसे जो संभव होगा हम प्रयास करेंगे। हमारे रिफ्लेक्सेज, हमारे सारे जो भी एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो घटेंगी। संभव है हम ड्राइव करके कुछ उपाय निकाल लें, बच जाएं। लेकिन ये बहुत संभव होगा जब हम पूरी तरह से कॉन्शियस हैं, सचेतन हैं। अगर हम अचानक वहां पर अपने विचारों को जगह दे देते हैं तो उसके साथ ही समय आ जाता है, हो गया तो क्या होगा। तो हमारे रिफ्लेक्सेज कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। हमारी जो क्रियाएं थी वो फिर उतनी सटीक नहीं रह जाती और हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं। अगर हम प्रेजेंस से भरे हुए थे और कल्पना करिए एक्सीडेंट हो ही गया, बचना ही नहीं था, तो अंतिम क्षण भी हम पूरी शांति में होंगे। कोई बात नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, हमने सारी कोशिश कर ली। अब ये तो हुआ कि कोई उस एक्सीडेंट में नहीं ही बचा, लेकिन जो बच गया उसका साइकोलॉजिकल फियर देखिए। फिर वो इतने ताने बाने बुनता, ऐसा हुआ होता तो क्या हुआ होता, ऐसा ना हुआ होता तो कैसा होता, हमने इधर से ना टर्न लिया होता, हमने उधर पे ना किया होता, हमने। अब उसने एक ताना बाना बुनना शुरू किया। जितना ताना बाना बुनेगा उतना ही भय उसके शरीर मन में प्रवेश करता जाएगा और अगली बार जब वो सड़क पर निकलेगा तो बहुत डरा हुआ। जब हम अभय की अवस्था में होते हैं तब हम अपनी प्रेजेंस से भरे होते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति का सीधा सामना करते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं। भय का कोई मतलब नहीं। तो एक ये महत्वपूर्ण चीज समझनी है। दूसरी जो अंधेरे और भय की बात हमने कही, भय अंधेरे जैसा है, अंधेरा नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है तो है।
और अंधेरे और भय का भी बड़ा गहरा रिश्ता बन गया है। इसीलिए मनुष्य अंधेरे से भी डरता है। आदिम भय है अंधेरे का भय। अब ये भय आया उसके विकास क्रम की उस अवस्था से जब वो सर्वाइवल के संघर्ष कर रहा था, जीवित रहने के सारे संघर्ष थे। रात भयावह होती थी, जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, हिंसक पशु हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जिस दिन मनुष्य ने आग जलाना सीखा वो उसका टर्निंग पॉइंट था। उसको लगा अब हम रोशनी करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य की सामूहिक चेतना है उसमें ये आदिम भय जो अंधेरे का है वो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक। इसीलिए हर कोई अंधेरा होते ही घबरा जाता है। अब पूछे अंधेरे में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। तो अंधेरा उसको असुरक्षा, अनिश्चितता इस सब में डाल देता है। हमको अपने आदिम भय हैं उनको भी बहुत ही सतर्कता और सचेतनता से देख लेना चाहिए। वो पुरानी बात थी, सर्वाइवल के लिए आवश्यक रही होगी। आज वो नहीं है, तो आज हम अलग तरह से यात्रा करेंगे। बहुत सारे वही आदिम भय हमको आज तक पकड़े हुए हैं। संबंधों की बात अगर देखें, संबंधों में अगर हम पुराने ढांचे में जाएं, कोई व्यवस्था नहीं थी, व्यक्ति के जीवन का ही भरोसा नहीं था। निकला है अपना भोजन पानी जुटाने, शाम तक लौटेगा कि नहीं लौटेगा पता नहीं। सुरक्षा थी, व्यक्ति भयभीत रहता था। कौन कब किसको छोड़कर चला जाए, सुरक्षा थी तो भय था। आज भी हम संबंधित होते हैं तो परिवारों में और खास तौर से पति पत्नियों में तो भय का बड़ा वातावरण बना रहता। कौन कब किसको छोड़ के निकल जाएगा पता ही नहीं रहता। इसीलिए कोर्ट के पेपर साइन करेंगे, कसमें वस्में खाएंगे। अब सोचिए जो कसम या वायदा करता है वो कितना अचेतन व्यक्ति होता है। हमेशा जिसकी चेतना का स्तर बहुत अच्छा नहीं होगा वो प्रॉमिस करता है, और जो अपने चैतन्य में रहता है, अपने प्रेजेंस से भरा, कभी कोई प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उसको क्या करना है। हमको अगर पता ही नहीं है हमें क्या करना है तो हम कहेंगे हम ऐसा करेंगे, और हर वायदे टूटते हैं, हर कस्में टूटती हैं। ये समाज का नियम है, हम जानते हैं। रिश्तों में भय इतना ज्यादा है कि लोग ठीक से जीते ही नहीं, चौकन्ने बने रहते हैं। और बहुत भयभीत अगर व्यक्ति हो जाए तो वो रिश्तों में जा ही नहीं सकता। कैसे भरोसा करे किसी व्यक्ति पे? बड़ा मुश्किल है। कैसे भरोसा किया जा सकता है? कौन क्या करेगा? तो जब हम किसी भी व्यक्ति के सतह से जुड़ेंगे तो सतह हमेशा बदलती हुई है। शरीर बदल रहा है, मन उससे गहरा है वो भी बदल रहा है। ये सब बदलाव की धारा है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम किसी से उसकी बीइंग से जुड़ते हैं, उसके होने से, उसकी प्रेजेंस से जुड़ते हैं, उसके चैतन्य से जुड़ते हैं, उसकी चेतना से जुड़ते हैं, तब भय नहीं होता। क्योंकि तब हम शाश्वत से जुड़ते हैं, इटर्नल से जुड़ते हैं। जब तक हम ट्रांजिएंट से जुड़ेंगे भय रहेगा। ट्रांजिएंट अस्थाई, जो बह रहा है, क्षणभंगुर है। तो मूल बात घूम फिरकर हमारी स्टेट ऑफ प्रेजेंस की इसमें रहेगी। अब इसके और रंग रूप हम देखें भय के। भय, क्रोध और ऊब, ये तीन चीजें हैं। क्रोध जब दमित हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है,
तो भय बनता है। भय जब सक्रिय हो जाता है, भय अपने को अभिव्यक्त करता है, तो क्रोध बन जाता है। इसीलिए पशु भी जब भयभीत होते हैं तो आक्रामक हो जाते हैं। आक्रमण ही क्रोध है। तो जितना भय होगा उतना ही व्यक्ति के भीतर क्रोध अभिव्यक्ति के लिए धक्का मारेगा। जितना क्रोध उसके भीतर धक्का मारेगा उतना ही वो सुरक्षात्मक होता जाएगा, डिफेंसिव होता जाएगा। जितना वो डिफेंसिव होता जाएगा उतनी ही उसके भीतर से जो आक्रामकता है वो निकलती चली आएगी। इसीलिए लोग सुरक्षा के नाम पर ही बहुत आक्रामक हो जाते हैं। अब अगर इन दोनों स्थितियों को, भय, क्रोध और इनकी दोनों स्थितियों का बहुत गहरा दमन जब हो जाएगा कि भय है, क्रोध अभिव्यक्त नहीं हो सकता और भय अपनी जगह पर पूरी तरह से विद्यमान है, और ये दोनों स्थितियां डोरमेंट हो रही हैं, दब रही हैं, भय की भी और क्रोध की भी, तो व्यक्ति ऊब से भर जाएगा, बोर्ड। इसीलिए जो लोग बहुत बोरियत से भरे दिखते हैं, ऊब से भरे दिखते हैं, कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं किसी चीज में मन नहीं लग रहा उनका, ऊबे हुए हैं, तो उनको लगता है क्या करें, ये ऊबे हुए हैं। ऊब इसलिए है क्योंकि क्रोध तो दमित था ही था, अब भय भी दमित हो गया है। ये व्यक्ति भयभीत है, ये जहां है वहां होने के लिए तैयार नहीं है, ये अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। उबा भागना चाहता, कहीं कुछ कोई मिल जाए, किसी से बात करें, कोई मनोरंजन, कोई किस्सा, कहानी, गीत, संगीत, कुछ करें हम। इसीलिए ऊब से भरा हुआ व्यक्ति कुछ करना चाहता है। जितना ही मनोरंजन का जगत है, ये सब व्यक्ति ने अपनी ऊब से ही पैदा किया है, ऊब मिटाने के लिए, और उसके पीछे पीछे भय सरक रहा है। जब तक उस भय का ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसकी चिकित्सा नहीं होगी, हमारे कुछ भी काम नहीं आने वाला। और जिस व्यक्ति ने अपने भय को हैंडल कर लिया है, अभय में प्रवेश कर गया है, उसके जीवन में ऊब नाम की कोई घटना नहीं होती। वो जहां है पूरी तरह है, प्रसन्न है, क्योंकि हम इस क्षण से इतर अन्यत्र कुछ चाह ही नहीं रहे, इससे कुछ बेहतर हो हम कुछ चाह ही नहीं रहे, हम पूरी तरह यहां पर हैं, तो ऊब का कोई सवाल ही नहीं। ऊब हमारे जीवन को किसी भी तल से प्रभावित नहीं कर सकती। अब रहा सवाल मनोरंजन का, सब कुछ मनोरंजक है। जो व्यक्ति भय से नहीं भरा है और क्रोध और भय के दमन के किसी भी पैटर्न का शिकार नहीं है, उसके लिए हर चीज कौतुक से भरी है, हर चीज उसको आनंद देने वाली है, क्योंकि वो विस्मित करने वाली है। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ विस्मयकारी है। अगर हम ये नहीं देख पाते तो हर चीज हमको डराने वाली है, हर चीज हमको लगता है पता नहीं जीवन पे संकट लाने वाली ना हो। हम अपने आसपास की किसी भी स्थिति को अगर हम देखें और उसे स्वीकार करें, उसके साथ एक तारतम्यता बनाएं, एक रिलेशन पैदा करें और कुछ एक्सपेक्ट ना करें उससे, तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत आनंद से भरा है। हमको कुछ और चाहिए नहीं। इस क्षण हम जीवित हैं, हम बोल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, सुन पा रहे हैं, नसों में खून दौड़ रहा है। क्या एक्सटेसी है, कितना कितना ये समाधिस्थ अनुभव है। लेकिन ये तब जब हम अपनी प्रेजेंस से जुड़े। हम अपने शरीर से भी बहुत भयभीत हैं, इसीलिए शरीर अशांत है। अशांति शारीरिक तल पर भी होती है,
अशांति मानसिक तल पर भी होती है, अशांति हमारे और डीपर जो भावनात्मक तल हैं जिनसे सारे संबंध विकसित होंगे वहाँ के तल पर भी है। तो अशांति के सारे ये जो तल हैं, और जहाँ से शांति आएगी तो उस अशांति को लाने का जिम्मेदार है भय। शरीर को लेकर हम किस तरह से भयभीत हैं उसको हम सजग होकर देखिए। एक तो शरीर कैसा होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर आ गया है, इसके कारण भयभीत हैं हम। बाजार ने हमारे ऊपर एक कॉन्सेप्ट डाला, शरीर ऐसा होना चाहिए, इस तरह से सुडौल होना चाहिए, रंग हमारा ऐसा होना चाहिए। तो हम एक कांस्टेंट स्ट्रगल में चले जाते हैं, हम निरंतर संघर्ष में चले जाते हैं कि हमको वैसा बनाना है, वैसा है नहीं। तो एक तो ये जो बाजार का दबाव है, समाज का दबाव है, उसका जो सारा है मामला भय पैदा करने में आता है। फिर हम अपने ही शरीर में अपनी तमाम संस्कारबद्धताओं के चलते हुए बड़े डिविसिव हो गए हैं, विखंडित हो गए हैं। शरीर में कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। तो हम पूरे शरीर को उसकी टोटलिटी में देख पाने में, स्वीकार कर पाने में अक्षम हैं। हम अपने ही शरीर की संवेदनशीलता से, सेंसिटिविटी से घबराए हुए। इसीलिए कई बार कितनी आश्चर्य की बात होती है, दूसरा जब किसी के शरीर की भी प्रशंसा करता है, कितना सुंदर शरीर है, कितना सुंदर चेहरा है, आपका सौष्ठव, सुडौलता, फिगर कितना अच्छा है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो बात तो हमको ही पता होनी चाहिए ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कि हमको दूसरा कोई बताएगा हमारे लिए क्या अच्छा है। फिर चूंकि हमारी शरीर की जो व्यवस्था है उसमें हमारी सारी इंद्रियां हैं, और जो हमारे ऐन्द्रिक अनुभव हैं, जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम संतुलन के साथ अपने भीतर जगह नहीं देते हैं। सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हैं, ऐन्द्रिक अनुभव हैं, उनके असंतुलित हो जाने के कारण भी भय है हमारे शरीर में। तो शरीर अशांत है, शरीर की अशांति भी हम देख सकते हैं। शरीर ट्विस्ट हो रहा है, मांसपेशियां स्टिफ हो रही हैं। अस्वास्थ्य जो है शरीर के तल पर, वो शरीर के भय के कारण है, हम शरीर से भयभीत हैं। जिस समय हम अपने शरीर को स्वीकार करते हैं, पूरे सम्मान से भरते हैं शरीर के, तो हम अभय में आते हैं। हमारा शरीर, हमने उसका पूरा स्वीकार किया, हम अभय में हैं। उस अभय के साथ शरीर शांत होता है। शांत शरीर की आभा अलग होती है, और वो शांत शरीर एक गहरे स्वास्थ्य में जाता है। मन के तल पर जो भय हैं तरह तरह के, असुरक्षा के, अनिश्चितता के, हम जब उनको गिराते हैं तो मानसिक जितनी भी चीजें हैं वो हमारी शांत होती हैं, और वो शांति मानसिक स्वास्थ्य लाती है। मानसिक भय में सबसे प्रमुख कारण क्या है? हमारी स्यूडो आइडेंटिटी, झूठी पहचान। क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान तक तो अभी गए नहीं। जो हमारी नेमलेस, फॉर्मलेस, अनाम, अरूप हमारी होने की अवस्था, हम वहां तक तो अभी गए नहीं। हम उधर जाना भी नहीं चाहते, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि जो बीच में हमने एक दीवार खड़ी की है अपनी झूठी पहचान की, वो हमारा मानसिक ढांचा है। अब उसको बचाए रखने का बहुत संघर्ष है। अपने विचार हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपने विश्वास हैं, उनके प्रति हमारा रक्षात्मक रवैया है, उनको सिद्ध करने की हमारी सारी कोशिशें हैं। और उस सब प्रक्रिया में क्या है कि किसी के पास अपनी छवि है, अपना मानसिक ढांचा है, हमारे पास अपना मानसिक ढांचा है, और सब अपने ढांचे को लेकर बहुत सुरक्षात्मक है।
तो इतने डिफेंसिव लोग कभी रिलेट नहीं करते, संबंधित नहीं होते। तो जब मानसिक तल पर अशांति है तो साइकोलॉजिकल तो कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी ही आएंगी। हमारे संबंध, इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप्स, वो सब बिखर जाते हैं क्योंकि हम जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि स्यूडो आइडेंटिटीज थोड़ी जुड़ती हैं, किसी से संबंधित होती हैं। हम जुड़ते तो किसी से अपने उपस्थिति के तल पर, अपने बीइंग के प्लेन पर ही जुड़ते हैं ना, उससे उसके सिवा तो सब केवल काल्पनिक है। तो ये मानसिक अशांति जिसको, उसको तो हम हर कोई महसूस करता है, शारीरिक भी करता है, शरीर को हमने इग्नोर किया है, फिर मानसिक। तो लोग कहेंगे बहुत मन अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि सब कुछ वहां पर नकली है, स्यूडो है। उसको हटाइए, उस भय को वहां से हटा दीजिए, तो शांति ही शांति है। वो मन के ढांचे को विसर्जित करने की जो तैयारी है वो अभय है। मानसिक तल पर, मानसिक तल का अभय मानसिक तल की शांति लाता है और वो हमको और गहरे तल पर ले जाता है। अब वो हमारा चेतनागत तल है। चेतनागत तल पर कोई भय होता नहीं, चेतनागत तल पर सब व्यापकता है। बस वहां तक प्रवेश करने के पहले, वहां प्रवेश करने के पहले ही सारी उलझन है, सारा द्वंद्व है। तो ये सब बहुत सारे हमारे ढांचे हैं, इनको हमें देखते चले जाना है भय के। और जैसे जैसे हम इन सारे ढांचों को भय के देख लेंगे और अपनी प्रेजेंस से भरने की कला, उपस्थिति से भरने की कला सीख लेंगे, तो अभय की स्थिति, अभय की अवस्था बनेगी। संक्षेप में फिर सारी बात को अगर हम रखें, स्वयं से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम स्वयं से ही भयभीत हैं। स्वयं से इसलिए भयभीत हैं क्योंकि स्वयं की एक नकली पहचान हमारे ऊपर आरोपित है और हमेशा हम नकली पहचान से ही भयभीत। असली से किसी को क्या डर है? असली से तो किसी को कोई डर नहीं है। हमेशा डर नकली का ही होता है। जब भी जीवन में कुछ भी असली होता है कोई भय नहीं होता, जब भी कुछ नकली होता है भय होता है। नकली नोट ही बाजार में चलाने जाएं तो कितना डरे हुए होते हैं, पकड़ लिए गए तो जैसा भय नकली नोट को चलाने में बाजार में होता है, बैंक में गए नकली नोट जमा कराएं, कहीं वो पकड़ लिया गया, सजा हो जाए, उसी तरह से हम जब अपनी नकली आइडेंटिटी चला रहे होते हैं समाज में तो हम लगातार भयभीत हैं। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसा ही है। तो एक तो उसको समझना है और उसको ट्रांसेंड करना है, उसका अतिक्रमण करना है। दूसरे विचार उनको स्वीकार करना है, आने और जाने देना है, अपने अंतर मन के सारे द्वार खुले रखने हैं। विचारों के घटने के बाद उनको पकड़कर उनके साथ गपशप नहीं करनी है, जिससे एक विचार प्रक्रिया शुरू होगी। किंतु परंतु ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस सब में नहीं पड़ेंगे। तो ये जो विचार है, चाहिए और होता और ऐसा किया होता, ऐसा नहीं हुआ होता, ये समय को बना देंगे। समय आ जाएगा, हम वर्तमान से हट जाएंगे तो भय हमें घेर लेगा। जितना हम उस समय से दूर होकर, उसको विसर्जित करके, विचारों के ढांचों से एक तटस्थता लाकर अपने होने में डूबेंगे, अभय की स्थिति बन जाएगी। तो अब अपने शरीर का पूरा स्वीकार कर लेंगे, अपने मन का पूरा स्वीकार कर लेंगे, हम जैसे हैं वैसे होने का पूरा स्वीकार कर लेंगे। बाहर से दी गई कोई भी छवि, चाहे वो शरीर की हो, चाहे मन की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। हम उसमें नहीं जाएंगे कि हम उस छवि को अपने अंदर लाएं और फिर हम भयभीत हों अनेक कारणों से। और लोगों के साथ जब हम रिलेट करेंगे, लोगों के साथ जब संबंधित होंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम शरीर मन के तल से ही उनसे संपर्क में आएंगे, क्योंकि ये टूल्स है, उपकरण है।
लेकिन इसके पार जाकर जो हमारा होने का तल है, हमारा डायमेंशन ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उससे जुड़ने की लगातार कोशिश करेंगे तो अभय घटेगा। इसीलिए शरीर के तल के संबंध, मन के तल के संबंध, व्यक्ति घबराया रहता है, परेशान रहता है, उत्तेजित रहता है, असुरक्षित रहता है, क्योंकि वो स्थायी होने ही नहीं है, कभी होंगे ही नहीं। वो आएंगे जाएंगे, उनमें ये नहीं कोई बुराई है, लेकिन उनको वैसा ही जानना। तो इस सब चीज को हम यथावत देख लेंगे, पूरे जीवन का स्वीकार कर लेंगे, फिर अभय हमारे जीवन का हिस्सा होगा। और छोटी सी बात ये कि जो फिजियोलॉजिकल फियर है उसको अपनी जगह हम विशुद्ध रूप से बना रहने देंगे, उससे छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में, बॉडी माइंड के, शरीर मन के ढांचे में अस्तित्व ने हमको जीवित बने रहने के लिए दिया है। हम अपने मानसिक भय के ढांचे से, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फियर है, उससे अपने को हटाएंगे। और हटेंगे कैसे? जैसे जैसे सारी बातें समझेंगे हम हटते चले जाएंगे।